तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्नात हों, इबलीस हो, शयातीन हो, गैर मुस्लिम जिन्नात हों, चड़ेले हों, भूत हों, प्रेत हों, खबीस अरवा हों, बड़े से बड़ा द्यो हो, इनकी चीखें निकलवा देने वाला, इनको दुम दबा के भागने पर मजबूर कर देने वाला छोटी सी आयत का एक मुबारक अमल आज आपको बताते हैं। ये बहुत ही ताकतवर तरीन अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। आप हमारे लिए, हम आपके लिए, हमारी औलादें हमारे लिए, हम अपने वालिदैन के लिए, सब के लिए सदका जारिया बने। हम आपके लिए इसमें आज़म के साथ दुआ करते हैं। आप दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट्स में लिख दिया करें, अपना मसला भी, और हमारे तमाम अमाल की सबको आम इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए भी आप अपना नाम लिख दिया करें, आपको ख़ास इजाज़त दे दी जाती है। ये बहुत मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है। हम इस्लाम ने जो हमें हुक्म दिया है सलाम करने का, सलामती का, हम जो एक दूसरे को दुआ के तौर पर अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुम पर सलामती हो। तो सलामती जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। ये दुआ भी है और एक किस्म की ये इबादत भी है, और सलामती की बरकत की दुआ का ये कलमा भी है। जिस तरह हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, बरकत हो, इसी तरह ये जो लफ्ज़ सलाम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती इसम है। सलामती वाली ज़ात कौन है? जो हमेशा से सलामत है, हमेशा सलामत रहेगी, और हमेशा सलामती देने वाला है, सलामती अता करने वाला है, सबको सलामत रखने वाला है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ज़मीन व आसमान को जिसने सलामती अता की, दुनिया की हर चीज़ को जिसने सलामत रखा, कायनात के निज़ाम को सही सलामत रखा, चलाया, बनाया, ये अस्सलाम जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती इसम है। तो एक सलामती के ऊपर आप गौर कर लें, अल्लाह के इसम अस्सलाम के ऊपर गौर कर लें। फिर जब ये इसम कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह के कलाम में जब इस्तेमाल हो और इसके सलामती की निस्बत अल्लाह की तरफ हो, कि यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारे ऊपर सलामती है, तुम्हें सलाम कहा जाए या तुम्हारे ऊपर सलामती की दुआ की जाए, और अपने परवरदिगार और रब की तरफ से जब सलामती भेजी जाए और उसकी तरफ से सलाम कहा जाए, क़यामत की मंजर कशी करके कि सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को देख के मुस्कुराएगा और अपने नूर के पर्दों को, हिजाब को अल्लाह ताला उठाएगा, और उठा के मेरा रब मुस्कुराते हुए अपने बंदों को देख कर फरमाएगा सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अपने मेहरबान रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तुम्हारे ऊपर बरकत की। अल्लाह जब सलामती की, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ऊपर ख़ुद सलामती की चादर डाल दे, तो कौन है कि जो तुम्हें सलामती से दूर रखे, और कौन है कि जो तुम्हारे ऊपर अपने शर को, फितने को, फसाद को, अपनी बुराई को, अपनी जुल्मत को, अपने अंधेरे को, अपने कुफर को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर सके। ये इतना ज़बरदस्त मुबारक आयत का ये ताकतवर तरीन अमल है कि जब ये अमल इंसान करता है, इस अल्लाह के इस मुबारक इसम वाली और सलामती वाली इस आयत को पढ़ता है, तो जिन्नात, शयातीन, इबलीस और खबीस अरवा, द्यो, चड़ेले, मसान, कुछ भी हो, दुम दबा के चीखते चिंगाड़ते हुए भागते हैं कि यहाँ रब का इसम सलामती का अस्सलाम इस्तेमाल हुआ, फिर अल्लाह की तरफ निस्बत करके जो क़यामत के दिन अल्लाह ने अपने बंदों के ऊपर सलामती नाज़िल फरमानी है, और सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम जो अल्लाह ने फरमाना है, उस सलामती का जब इसमें ज़िक्र आया तो खबीस किस्म के जिन्नात की, शयातीन की, अरवा की क्या हैसियत रह गई बाकी। ये सब तो बिल्कुल गलीज़ किस्म की चीज़ें हैं। अल्लाह ने शर से पैदा किया है इनको, और इनकी फितरत में शरारत है, खबासत है, तो इनकी क्या हैसियत है अल्लाह के नाम के आगे, अल्लाह के सलाम के आगे, अल्लाह के कलाम के आगे। और अल्लाह का बंदा मोमिन मुसलमान जब अल्लाह के नाम को, इस सलाम को पढ़ेगा, तो उनकी क्या आगे हैसियत बाकी बचेगी। वो तो जल के राख होंगे, या दुम दबा के चीखते चिंगाड़ते चलाते भागेंगे वहाँ से।
इतना मुजरब ताकतवर तरीन अमल है। इसका हम बड़ा 1.25 लाख का चिल्ला अपने ख़ास शागिर्दों को भी करवाते हैं, जो रूहानी इलाज मुआलजा करते हैं जिन्नात जादू के मरीज़ों का, उनको भी हम करवाते हैं। मुख्तलिफ जो ममालिक में और शहरों में जो हमारे शागिर्द हैं उनको भी हम इसका 1.25 लाख का चिल्ला करवाते हैं। और फिर इसका ख़ास अमल हमने अपने रूहानी इलाज मुआलजे वाले ख़ास मरीज़ों को भी करवाया है कि जिनके ऊपर बार बार जादू के वार होते थे, जिन्नात के और असेबी असरात होते थे और जिन्नात और जादू उनका पीछा नहीं छोड़ता था। इस अमल के इलाज के बाद फिर हमने इस अमल को करवाया और इस अमल की बरकत से अल्लाह ने उनको शिफा भी दी और मुस्तकिल उनकी हिफाजत भी रही और उनका इस अमल के साथ हिसार भी हुआ। जब मरीज़ का हम इलाज करते हैं, रूहानी जिस्मानी मरीज़ जो हो जिन्नात जादू और बंदिश का, इलाज के बाद हम उसका हिसार करते हैं हिफाजत का, ताकि वो आइंदा के लिए भी जिन्नात और जादू के शर से महफूज रहे। ये हिसार का ख़ास ताकतवर तरीन अमल भी है। ये इस अमल को आपने किस तरह पढ़ना है? सुबह और शाम फजर की नमाज के बाद और रात को मगरिब या इशा के बाद आपने सिर्फ 70 बार इस मुबारक आयत को आपने बैठ के पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ना है। पानी पे दम करके आप छिड़काव भी कर सकते हैं, मरीज़ को भी पिला सकते हैं, अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, लेकिन यकीन के साथ। यकीन की जो तलवार है ये सबसे तेज़ काटती है। बेयकीनी में, बेदहानी में आप ऐसा कोई काम करेंगे, उसकी कोई ताकत, कोई पावर, कोई रूहानी तासीर नहीं होती। अल्लाह को भी जो है गाफिल की दुआ अल्लाह के यहाँ कोई मकबूल नहीं, जो गफलत के साथ हो। ध्यान इधर है, मुंह इधर है, ज़ुबान इधर है, दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, ऐसे अमल ना करें, ऐसी दुआएं ना करें, ऐसी पढ़ाइयाँ ना करें। दिल, दिमाग, तवज्जो, नज़र अल्लाह की ज़ात के ऊपर, अल्लाह की सिफ़ात के ऊपर यकीन के साथ, इस्तेहज़ार के साथ, तवज्जो के साथ, पावर के साथ जो आप लफ्ज़ की अदायगी के साथ जो अमल करेंगे वो तलवार की तरह काट देता है, हर किस्म के जिन्नात, जादू और शर को तोड़ के रख देता है। ये आपने 70 बार पढ़ना है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। यकीन के साथ, तसव्वुर के साथ इसको पढ़ें और इस तसव्वुर के साथ कि जितने भी जिन्नात, जादू, शर के असरात हैं वो इस सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की तलवार से टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, पाश पाश हो रहे हैं और काटे जा रहे हैं। इस यकीन से एक दिन पढ़ेंगे तो आपको इसकी बरकत और तासीर नज़र आएगी। जब तक ज़रूरत हो आप इसको पढ़ सकते हैं, बाद में आप इसको 7-7 बार सुबह शाम पढ़ें। कोई इस अमल का डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई रिज्जत नहीं। आपने रिज्जत के प्रोपोगंडे में नहीं आना। रिज्जत होती है बड़े चिल्लों के अंदर, वो भी गैर शरई काम किए जाएँ, गुनाह किए जाएँ और फ़राइज़ में कोताही की जाए, तो बुराई बदकारी की जाए, फिर अल्लाह के नाम का बड़ा चिल्ला करते हुए उस बंदे को रिज्जत होती है जो अल्लाह के नाम के साथ शैतानी काम भी करे और शराइत के बगैर चिल्ला करे, वहाँ रिज्जत होती है। आम लोगों को पढ़ाइयों के साथ, इलाज मुआलजे के साथ, विर्द वजीफ़े के साथ कोई रिज्जत नहीं होती। ये हमारा गारंटी वाला 100% इजाज़त के साथ अमल है। इसकी सबको आम इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम सिर्फ कमेंट्स में लिख के इजाज़त ले सकते हैं। ये ताकतवर तरीन अमल है, मर्द औरत सब कर सकते हैं। जब नमाज पढ़नी है फिर इस अमल को करना है, नमाज के बगैर नहीं करना। और ख़वातीन ने भी अय्याम के अंदर इस अमल को नहीं करना। जब नमाज पढ़नी है, नमाज के बाद या 70 बार सुबह शाम पढ़ लें या 7-7 बार पढ़ लें या हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ लें। तीनों तरकीबों से आप इस अमल को कर सकते हैं। यकीन के साथ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के जिन्नात से, शयातीन से, शर से, जादू से सब की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।